अलग है। आई एम राजनेता नहीं, आई एम स्पिरिचुअल लीडर। पहले गा से गणेश पढ़ाया जाता था तो बोले ये सांप्रदायिकता है, फिर पढ़ाया जाने लगा गा से गधा। हर नेता को सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाना अनिवार्य कर देना चाहिए। दे पाएंगे? हम तो इतना जानते हैं कि हिंदुत्व के ऊपर कोई बोले, सनातन के लिए कोई बोले, उस पर हम जवाब देंगे, क्योंकि हमारा रास्ता ही अलग है। आई एम राजनेता नहीं, आई एम स्पिरिचुअल लीडर। भारत को भारत न रहने के लिए विदेशी आक्रांताओं ने हमारी भारत की शिक्षा पद्धति पर पहले प्रहार किया। और भारत की शिक्षा पद्धति में पहले गा से गणेश पढ़ाया जाता था तो बोले ये सांप्रदायिकता है, फिर पढ़ाया जाने लगा गा से गधा, बोले ये बढ़िया है। उसी कारण बच्चे भी गणेश की जगह गधे हो रहे हैं और भारत में सेकुलरिज्म का कीड़ा काट रहा। देश को बर्बाद उन्हीं लोगों ने किया जिन्हें गुरुकुलम पद्धति से दिक्कत है। भारत को यदि भारत बनाए रखना है तो हर जिले में भारत सरकार को वैदिक गुरुकुलम की स्थापना करना जरूरी है। उसके लिए हमने शुरुआत कर दी है। आप कहोगे बाबा तुम क्या कर रहे हैं? तो हम तो अस्पताल भी बनवा रहे, कन्या विवाह भी हर साल कर रहे, भंडारा भी कर रहे, फिर भी तुम्हें खुजली चढ़े बेटा। और तुम पूछोगे बाबा तुम क्या कर रहे? तो एक बात और सुनो, गुरुकुलम भी खोल रहे। भैया इतने बड़े आदमी हम नहीं है, चंदा जोड़ के अपनों काम चला रहे, नाम बड़े दर्शन छोटे हैं, भोकाल है, सो बनगो आदि को लोगों के दांत नहीं पूरे फिर रहे। और भैया जितना अब हमारी औकात और क्षमता है, कथा कर करके हमें जो दक्षिणा मिला उसे हर साल बेटियों को विवाह भंडारों और अस्पताल के लाने कहूँ सीमेंट खरीद रही, कहूँ सरिया खरीद रही। जब हम कथा करके ऐसा कर सकते हैं तो इस देश के नेताओं को और अमीर व्यापारियों को एक एक जिला गोद लेकर के हर जिले में मुफ्त का अस्पताल बनवाने का प्रण लेना चाहिए। में तुम्हारा क्या काम? 100 की बात ये है भैया, यहाँ पर सनातनी परंपरा की कथा हो रही। हम हिंदू मुसलमान करने नहीं आए, मुसलमानों को आना है तो स्वागत है, बुराई नहीं है, आओ तो वेलकम। तुम्हारा घर है, पुराना घर है, जान पहचान का घर है, तो आना है तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन यदि तुम्हें हिंदुत्व से परहेज हो तो तुम्हें आने की जरूरत क्या है? घर पे ही टीवी में हमारे प्रवचन सुनो, हम ऐसा शीशा भरते हैं बेटा प्रवचनों में ही, तो तुम घर पर ही फुदकोगे। हम इस पे बयान दे चुके हैं। सरकार कहती है बच्चे 2 ही अच्छे पे, चच्चे के 30-30 बच्चे के। हम यही कहेंगे हिंदुओं अपनी जनसंख्या बढ़ाओ, घटाओ मत। यदि अपने बच्चों की जल जंगल जमीन बचाना है, अपने बच्चों की जोरू जंगल जमीन बचाना है तो अपनी जनसंख्या बढ़ाइए। जनसंख्या हिंदू बढ़ाएंगे तो ही बढ़िया बच्चे रहेंगे, नहीं तो एक एक करके निपटाए जाएंगे। जो बांग्लादेश में हो रहा वो भारत में होगा। इसलिए कम से कम 4 बच्चे। अब हमारी शादी हुई नहीं, वरना प्लानिंग भी बताते। अरे भाई सीधी सी बात, हमने अपने हिंदुओं को समझाया, मुसलमानों को समझाया ही नहीं। अरे सीधी सी बात, पता नहीं तुम लोग खुजली क्या क्या करते हो। हमने सीधा बताया सनातनीय संस्कृति में हम गुरुकुलम की स्थापना धाम पे कर रहे हैं, और गुरुकुलम की स्थापना कर रहे हैं बहुत छोटे से 4-6 कमरों से। तो उन्होंने कहा कि क्या किया जाएगा? उनका वेद पढ़ाए जाएंगे। बोले वेद क्यों पढ़ाए जाएंगे? हमने सीधा सा जवाब पत्रकार को दिया कि हमारे हिंदुओं के बच्चे जावेद और नावेद ना पढ़े बने, इसलिए हम वेद पढ़ाए। क्या गलत कह दिया? 100 का सीधा सिद्धांत कह दिया। अब किसी को इसमें मिर्चा लग रहा है तो बेटा हम नहीं सुधरने वाले। की कथा है, दिव्य दरबार एक दिन का है। सरकार को संदेशा यही है कि देश में हिंदू मुसलमान ना करके, देश में जातिवादी ना फैलाकर, देश के नेता चाहे पक्ष के हो या विपक्ष के हो, वो देश के बारे में भी सोचें, युवाओं के रोजगार के बारे में भी सोचें। इस देश में बहुत हो गया, पुरानी वही घिसी पिटी बातें। अब एक काम होना चाहिए, पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर इस देश की बेरोजगारी बंद करवावें। ये सबसे बड़ा देश का मुद्दा है। लेकिन विचित्र बात यह है, इस देश में दारू सस्ती है, दवा महंगी है। इस देश में शिक्षा इतनी कठिन है, हम तो कहेंगे सरकारी टीचर में, स्कूलों में क्या हालत है। नेताओं के बच्चे जब पढ़ेंगे तब इन्हें पता लगेगा। और हम एक बात कहना चाहेंगे, हर नेता को सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाना
अनिवार्य कर देना चाहिए और हर टीचर के बच्चे उसी स्कूल में पढ़े जिस स्कूल में वो टीचर हो। शिक्षा में भी सुधार होगा और उनके बच्चों में भी सुधार होगा। उनके बच्चे तो पढ़ते भैया हॉस्टल में, अपने बारे सरकारी में खिचड़ी खा खा के मरे जा रहे और अपने खिचड़ी खा के खिचड़ी वाले बन पा रहे हैं और उनके बारे से चाउमीन पिज्जा बर्गर वाले बनते। तो हम यही चाहते हैं इस देश में शिक्षा नीति में सुधार हो, लेकिन उसके लिए सरकार भर का कदम नहीं हो सकता। हम लोगों को भी वो कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। हमारे कहने भर से देश में बदलाव नहीं होना है। प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी विचारधारा से भरपूर होना पड़ेगा, तभी प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में बदलाव होगा, तभी मध्य प्रदेश में बदलाव होगा, तभी देश में बदलाव। ये दुर्भाग्य की बात है कि बांदा का युवा पलायन कर रहा है। हम प्रार्थना करेंगे कि युवाओं, बहुत से रास्ते ऐसे हैं, उन रास्तों पर चलना प्रारंभ करो, अपना खुद का मार्केट बनाओ, खुद के बिजनेस पर आओ। भगवान ने चाहा तो तुम्हें बांदा में जाने की आवश्यकता नहीं, बांदा ही एक दिन युवाओं को यहाँ पर प्रेरित करके बुलाएगा। उसका घर भर परिवार वाले या गांव वाले या जिला वाले देख लें, उस बेटी को डबल बेड, सोफा, एलईडी टीवी, पायल, बिछिया, सोने की नाक की कील, बाल मुकुंद जी, किचन सेट, गैस, चूल्हा, सिलेंडर, सिलाई मशीन, प्रेस, मिक्सी और एक 30-30 हजार की एफडी विपत्ति के लिए उस बच्ची को दी जाएगी। और ये हम अपने द्वारा नहीं, हमें जो सनातनी हिंदू चढ़ावा देते उसी को हम साल भर जोड़ कर रखते। इस बार 300 बेटियों का कर रहे हैं। बांदा में भी हम चाहेंगे कि बांदा के समाज सेवी भी ये कार्य करें। दूसरा, बागेश्वर धाम पर 2027 के अंत तक हर हाल में कैंसर हॉस्पिटल प्रारंभ कर दिया जाएगा। ये बुंदेलखंड के लिए सबसे अद्भुत बात है कि अपने बुंदेलखंड में कैंसर हॉस्पिटल फिर से, कैंसर हॉस्पिटल बहुत अद्भुत तरीके से, अभी तक मंदिरों में, अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी फिर से आ रहे हैं उद्घाटन करने के लिए। बुंदेलखंड राज्य की बातें कहना ठीक है, धरातल पे होना बहुत कठिन है। प्रैक्टिकल काम किया जाए, राज्य बने या ना बने, हर जिले में बागेश्वर धाम जैसा अस्पताल खोलना चाहिए। संविधान विरोधी नहीं, हमारे पूर्वजों ने संविधान स्वीकार किया है, यही संविधान रहेगा। संविधान में 1% भी परिवर्तन नहीं होगा। संविधान में संशोधन होता रहा, 136 बार से ज्यादा संशोधन हो चुका। एक आध दो संशोधन यदि होवे भी, सेकुलरिज्म वाला जरूर संशोधन होगा। संविधान को बदलने की आवश्यकता नहीं है, संविधान यही रहेगा, यही चलेगा। और जो संविधान को मिटाने की, संविधान को बदलने की या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर टिप्पणियां करते हैं, हम एक बात बहुत अच्छे से कह सकते हैं, कहीं ना कहीं ये कुंचित और छोटी मानसिकता की विचारधारा है। संविधान हम सबके पूर्वजों ने स्वीकार किया है, तो हम लोगों का भी वो दायित्व है। हिंदुस्तान का हिंदू कहना पर्याप्त होगा। देखो प्रभु, जातियां तो रहे पर जाति की बात न रहे। आप पत्रकार रहो पर पत्रकारिता की निम्न स्तरता न रहे, सीधी सी बात है। उसी प्रकार जातियां रहे, जब आई गरीब की भी जाए, शोषण न होवे, ब्लैकमेल न होवे, ये पत्रकार की मानवता है। यही मानवता पे आप चलेंगे तो आप पत्रकार। हम धंधा न धर्म का करें, यही हमारा धर्म है। उसी प्रकार जातियां रहे पर जातिवाद न रहे। एक अगली बात कहेंगे, वर्तमान में आध्यात्मिक जगहों पर बाबा कई रील और ट्रेंडिंग में है, उन पर हम यही कहेंगे, सभी हिंदुओं से, समस्त सनातनियों से प्रार्थना है, खासकर हमारे प्रति भी सोच समझकर अपना भरोसा, सोच समझकर अपनी श्रद्धा अर्पित करें, ताकि बाद में हिंदुओं को फिर से पछताना ना पड़े पीछे समय की तरह।